हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट दी फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होता है। एक होता है सेल्सियस, दूसरा है आपका केल्विन एंड तीसरा है आपका फ़ारेनहाइट। ये 3 स्केल है जिसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो बेसिकली केल्विन होता है। ध्यान रखना है, केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। केल्विन टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। इस क्वेश्चन में जो टेम्परेचर गिवन है केल्विन में है, इस टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो रिटन है उसको आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। अगर आपके पास गिवन टेम्परेचर केल्विन में है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो गिवन जो टेम्परेचर केल्विन में है उसको माइनस कर देना है 273 से। जैसे कि इस केस में हम लोग करेंगे, यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर गिवन है तो हम लोग सिंपली गिवन टेम्परेचर से माइनस 273 कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो टेम्परेचर आपका सेल्सियस में होगा। वैसे ही अगर आपके पास सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको प्लस 273 कर देना है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है 1 का ए पार्ट, 293 केल्विन गिवन है, तो हमने सिंपली 293 में से माइनस करेंगे 273। माइनस करने के बाद 20 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं केल्विन को सेल्सियस में, इसलिए हम लोग सेल्सियस लिखेंगे। तो 20 डिग्री सेल्सियस इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 293 केल्विन का। वैसे ही 470 केल्विन को हम लोग माइनस करेंगे 273 से, तो आपके पास 197 आ जाएगा सेल्सियस में। तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस करेंगे 273। सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे 273। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दी फ्लोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको प्लस 273 कर देना है। जो भी गिवन टेम्परेचर होगा उसमें प्लस कर देंगे 273। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, जिसमें गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें हम लोग सिंपली 273 को ऐड करेंगे, 298 केल्विन आ जाएगा। वैसे ही जो बी है, इसमें गिवन टेम्परेचर 373 सेल्सियस है, इसमें सिंपली हम लोग प्लस करेंगे 273। 3 + 3 6 आ जाएगा, 7 7 14, 3 and 2 5 1 6, तो आपका 646 केल्विन हो जाएगा। ऐसे ही आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन फॉर दी फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया है, उसका रीजन बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए, नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। डायग्राम में आप नेप्थलीन बॉल्स को देख रहे हो, जो कि व्हाइट कलर का होता है, और इसको हम लोग बेसिकली घरों में यूज़ करते हैं या फिर बाथरूम में यूज़ करते हैं। तो समय के साथ जो नेप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपियर हो जाता है, बेसिकली गायब हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, डेट मीन्स जो सॉलिड पार्ट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। जो लिक्विड वाला पार्ट इसमें नज़र नहीं आएगा। सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, लिक्विड स्टेट नहीं आता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जो हमारे पास नेप्थलीन बॉल्स होता है वो बेसिकली वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल मीन्स जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता हो। तो नेप्थलीन बॉल्स आर वॉलेटाइल सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर। नेप्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, एक प्रोसेस है सब्लिमेशन, दैट इज दे चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इस प्रोसेस की वजह से जो नेप्थलीन बॉल्स है वो डिसअपियर हो जाएगा। हिंस नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है वॉलेटाइल सब्सटेंस और दूसरा जो है प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मीन्स जो सॉलिड है इजिली कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में। तो बस आपको यही चीज़ लिखना है। नेक्स्ट जो कि बी पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अगर हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसका जो स्मेल है एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाती है। जो परफ्यूम का पार्टिकल्स है और जो आपका एयर का पार्टिकल है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, यानी डिफ्यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस याद रखना है, डिफ्यूज़न। और एयर के साथ वो जो परफ्यूम का पार्टिकल जो मिक्स हो चुका होता है एक डिस्टेंस कवर अप कर लेता है, इसलिए आपको परफ्यूम का स्मेल महसूस होता है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। तो यहाँ पे प्रोसेस याद रखना है डिफ्यूजन।
परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट, जो परफ्यूम होता है इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो कि इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड डिफ्यूज फास्टर इन एयर, एयर के साथ मिक्स होकर वो बहुत ही इजीली या फास्टर डिफ्यूज करता है। सो वी आर एबल टू स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, इसी वजह से परफ्यूम का जो स्मेल है सेवरल मीटर तक भी आपको महसूस होता है। तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि जो आपका परफ्यूम है वो लिक्विड पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल के बीच में गैप कम होगा और जो एयर का पार्टिकल है उसमें गैप ज़्यादा होगा, तो जो परफ्यूम का पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल में जाकर मिक्सअप हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है और एयर के पार्टिकल के साथ वो मूव ऑन होने लगता है, इसी वजह से आपको स्मेल महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ सब्सटेंस गिवन है, इस सब्सटेंस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वी नो, तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड होता है, लिक्विड है और तीसरा गैस है। जो सॉलिड का पार्टिकल है एक दूसरे से क्लोजली बाउंड होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे ज्यादा होगा। देन जो लिक्विड है इसका जो पार्टिकल के बीच में गैप रहता है, इसलिए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होगा। गैस के पार्टिकल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, यानी गैप ज्यादा रहता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा आपका गैस में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लिखना है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से गैस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, इसलिए हम लोग गैस पार्टिकल को पहले लिखेंगे, देन लिक्विड पार्टिकल को लिखेंगे एंड देन सॉलिड पार्टिकल को लिखेंगे। गिवन एग्जांपल में जो ऑक्सीजन है वो गैस पार्टिकल है, देन जो वाटर है वो आपका लिक्विड पार्टिकल है एंड जो शुगर है वो आपका सॉलिड पार्टिकल है। सबसे पहले हम लोग गैस पार्टिकल लिखेंगे, डेट इज ऑक्सीजन लिखेंगे, देन वाटर, देन शुगर। तो जो गिवन एग्जांपल है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपली हम लोग लिख देंगे जो ऑक्सीजन है वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू शुगर। यानी कहने का मतलब है जो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन का है और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ टेम्परेचर गिवन है, इस टेम्परेचर में वाटर का क्या फिजिकल स्टेट रहने वाली है आपको बताना है। फिजिकल स्टेट मींस वाटर गिवन टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहेगा या फिर लिक्विड स्टेट में रहेगा या फिर गैस स्टेट में रहेगा, सिंपली आपको यही बताना है। सबसे पहला जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बेसिकली हम लोग रूम टेम्परेचर मानते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो आपका सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। वाटर का जो ओरिजिनल फॉर्म है लिक्विड है, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो बेसिकली आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर का कुछ पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में रहेगा, डेट इज वाटर अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। वाटर का कुछ पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में रहेगा, डेट इज आइस फॉर्म में रहेगा। जो नेक्स्ट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। गिवन टेम्परेचर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है, इसी वजह से इस टेम्परेचर पे वाटर का कुछ पार्टिकल लिक्विड स्टेट में रहेगा, डेट इज वाटर फॉर्म में रहेगा, और कुछ पार्टिकल गैस फॉर्म में रहेगा, डेट इज वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है वाटर अपने ओरिजिनल फॉर्म डेट इज लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 25 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर बेसिकली हम लोग 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए वाटर का कुछ जो पार्टिकल है अपने लिक्विड स्टेट में रहेगा और कुछ पार्टिकल आपके सॉलिड स्टेट में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इस टेम्परेचर पे वाटर अपने लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और गैसियस डेट इज वाटर वेपर स्टेट में भी रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर 25 डिग्री सेल्सियस बोले तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस बोले तो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में रहेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड एंड गैस स्टेट में रहेगा आपका वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जस्टिफाई करने के लिए रीजन देना है, यानी
रीजन देखकर आपको जो भी गिवन क्वेश्चन है उसको जस्टिफाई करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे वाटर अपने लिक्विड स्टेट में रहेगा। रूम टेम्परेचर बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जो वाटर है वो बेसिकली 3 स्टेट में रहता है। एक तो सॉलिड स्टेट में भी रहता है, लिक्विड स्टेट में भी रहेगा और गैस स्टेट में भी रहेगा। सॉलिड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो आइस के फॉर्म में रहेगा वाटर, यानी सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। वहीं अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा होगा तो वाटर अपने गैसियस स्टेट में रहेगा, डेट इज वाटर वेपर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो आपको यही प्रूव करना है विद रीजन कि रूम टेम्परेचर पे वाटर अपने लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज है उसी को यूज करते हुए जस्टिफाई करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे कि जो रूम टेम्परेचर पे वाटर के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहेगा, बेसिकली वो इजिली कंटेनर शेप में फिट हो जाएगा। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फ्लोज टू फिट द कंटेनर शेप। जो वाटर है रूम टेम्परेचर पे जिस कंटेनर पे आप रखोगे उसी कंटेनर का शेप को यूज करेगा, यानी उसमें फिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वाटर हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स्ड मास। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे वाटर फ्लो करता है। तो इस 3 पॉइंट में से आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख लेना है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पे वाटर फ्लो करता है और उसका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। तो मेनली जो रीजन है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं रूम टेम्परेचर पे जो आयरन अलमीरा है उसके पास एक डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। जो आयरन अलमीरा है वो फ्लो नहीं करता है और उसके पास हाई डेंसिटी होता है और वो बेसिकली एक रिजिड होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। रूम टेम्परेचर में आयरन अलमीरा भी यही प्रॉपर्टी को शो करता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड। नॉर्मली अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए और लिखा जाए कि वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, तो बस सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी को याद रखते हुए आपको 2-3 पॉइंट लिख लेना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज आइस एट 273 K मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ जो गिवन टेम्परेचर है 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे आइस ज्यादा कूल रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। तो एज वी नो दैट कि गिवन टेम्परेचर पे वाटर अपने 2 स्टेट में रहेगा। कुछ पार्टिकल आपके सॉलिड स्टेट में रहेगा, दैट इज आइस फॉर्म में रहेगा, और कुछ आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जो सॉलिड का पार्टिकल है वो एक दूसरे से बाउंड रहेगा, यानी यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो लिक्विड के पार्टिकल में गैप रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम रहेगा। तो जब हम लोग हीट को सप्लाई करेंगे तो जो सॉलिड या जो आइस का पार्टिकल है हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ओवरकम होगा, यानी हीट को ऑब्जर्व करते हुए पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम करेगा और पार्टिकल आपके टूट के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देन हीट अगेन एब्जॉर्ब करेगा और देन जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जैसे हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो आइस आपका 2 काम कर रहा है। सबसे पहला अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, देन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं आइस ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे हम लोग लिक्विड में हीट को सप्लाई करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते ही वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता है। यहाँ पर कोई भी स्टेट का चेंज नहीं है, डायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम इजिली देख सकते हैं कि आइस फॉर्म में ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू वाटर। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आइस है वो मोर इफेक्टिवली कूलिंग है एज कंपेयर टू वाटर। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे आइस एट 273 केल्विन दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड while water at 273 Kelvin that is liquid. When both the substance at 273 Kelvin that is 0 degree Celsius are used for cooling, ice is more effective than water. 0 डिग्री सेल्सियस में आइस सॉलिड फॉर्म में रहेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जब इसको हम लोग कूल करेंगे तो आइस ज्यादा इफेक्टिवली कूल होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो आइस है जैसे आप हीट को सप्लाई करोगे
तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करते हुए अपने स्टेट को चेंज करेगा, दैट इज सॉलिड टू वाटर, देन अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है, जैसे ही वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो सिंपली अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इजिली कह सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन कंज्यूम मोर हीट देन वाटर। सो ice at 273 Kelvin is more effectively in cooling than water at the same temperature. तो simply in short 273 Kelvin में जो आइस है, आइस हीट को एब्जॉर्ब करते हुए दो काम करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है सॉलिड टू लिक्विड, देन अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। लेकिन वाटर डायरेक्टली अपने जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए इस सेम टेम्परेचर पे जो आइस है इज मोर इफेक्टिवली कूलिंग एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों में से सबसे ज्यादा किससे बर्न होगा? तो जो हमारा वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल भी होगा एंड स्टीम भी रहेगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को अगर आप हीट करोगे, इस टेम्परेचर में कुछ पार्टिकल आपका बॉयल होगा और कुछ पार्टिकल स्टीम में रहेगा। तो इन दोनों में से आपको बर्न सबसे ज्यादा किससे होगा? वाटर का जो फिजिकल स्टेट है लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल में हल्का सा गैप रहेगा और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम होगा और गैस से ज्यादा होगा। वही अगर हम लोग स्टीम की बात करें, स्टीम आपका गैसियस फॉर्म होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल में गैप ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। जैसे ही हम लोग हीट को सप्लाई करेंगे तो जो आपका लिक्विड का पार्टिकल है उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा और देन वो गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट होगा। तो जो गैसियस पार्टिकल है इसमें ज्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, इसी वजह से स्टीम ज्यादा बर्न करेगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, क्योंकि जो स्टीम या वेपर का जो पार्टिकल्स है उसमें ज्यादा एनर्जी रहता है। यहाँ पर जो हीट होता है वो बेसिकली हिडन हीट होता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम are more severe than burns caused by boiling water. This is because when water gets converted into steam at 100 degrees Celsius, it absorbs latent heat of vaporization. Hence, steam has more heat than water at the same temperature. यानी जैसे ही वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वाटर पार्टिकल कुछ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस हीट का यूज करते हुए अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। इसी वजह से वाटर पार्टिकल गैसियस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्टीम का पार्टिकल है यहाँ पर हीट या एनर्जी ज्यादा होता है। Therefore, steam gives out much more heat to the skin as compared to the boiling water, thus causing more severe burns. इसी वजह से जो स्टीम है वो हमारे स्किन को ज्यादा हीट प्रोवाइड करवाता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, जिसकी वजह से स्टीम ज्यादा बर्न्स करता है। बस आपको यही कुछ पॉइंट को मेंशन कर देना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोसेस का नाम बताना है जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, लाइक सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है कोई भी सब्सटेंस, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एज लाइक लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, या फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, या फिर इसके वाइसा वर्सा भी हो सकता है। गैस अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, या फिर लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इन सब प्रोसेस का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन याद रखना है। सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर या फिर हीट को इंक्रीज करेंगे, दूसरा जो प्रेशर है इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे। तो जो आपका स्टेट है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा और सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर हीट को इंक्रीज करोगे या फिर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है और सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। जो दूसरा कंडीशन है, जब हम लोग टेम्परेचर या फिर हीट को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, या फिर गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड देन लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉलिड में।
यहाँ पे दो कंडीशन आपको याद रखना है, टेम्परेचर या हीट को इंक्रीज करेंगे और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, दूसरा टेम्परेचर हीट को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला कंडीशन जिसमें टेम्परेचर या फिर हीट इंक्रीज हो रहा है और आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहेंगे या फिर फ्यूजन कहेंगे। वैसे ही लिक्विड आपका गैस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे या फिर वेपोराइजेशन कहेंगे। और इसमें एक याद रखना, जो सॉलिड है डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। तो यहाँ पर तीन प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड इसको हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहेंगे, लिक्विड टू गैस इसको हम लोग बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन कहेंगे। वैसे अब हम लोग दूसरा कंडीशन की बात करेंगे जिसमें टेम्परेचर या फिर हीट आपका डिक्रीज हो रहा है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन में गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे, लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे, और जो गैस है डायरेक्टली चेंज हो रहा है आपका सॉलिड में, इसको हम लोग डिपोजिशन कहेंगे। तो वन बाय वन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। जो आपका ए है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहेंगे। बी जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन कहेंगे। आपका जो सी है इसमें गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहेंगे। डी पार्ट में लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। ई में सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं आता है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। वैसे ही एफ जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहेंगे। आपका ये पॉइंट है, दिस इज बी, सी, डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज